आज आपको काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स पता है, और कुछ नहीं तो आप 2 मिनट रूल के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे वही रूल यार जिसे आप जाने अनजाने में यूज करते हो और 2 मिनट कह के 2 घंटे बर्बाद कर देते हो। ये छोटा पैकेट बड़ी धमाका वाली पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक जानते हुए भी ना आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये 2 बड़ी गलतियां करते हो जिससे 2 मिनट रूल जैसे सिंपल रूल भी फेल हो जाती है और आप प्रोडक्टिव का तो पता नहीं लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटिंग जरूर बन जाते हो। तो मेरे यार हर दिन भर प्रोडक्टिव रहने के लिए ये जरूरी है कि आप ये छोटी सी न्यूरो साइंस वाली वीडियो देखो, और इस वीडियो के बाद ना आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई एम्प्लॉय, आप 200% लेस टाइम में मोर अचीव करना सीखोगे, जैसे मैंने खुद ने किया। वीडियो के एंड में मैंने अपना पर्सनल स्टोरी भी शेयर किया जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगी। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन आपको सब नहीं सीखने, क्योंकि इससे आप पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में फंस जाओगे और आखिर में कोई भी ट्रिक यूज नहीं करोगे। ये कुछ ऐसी बात है शादी में जो सब कुछ खाने का सोचता है ना, वो भूखा ही रह जाता है। तो ये जरूरी है कि आप सिर्फ एक ट्रिक पे फोकस करो और अच्छे से करो। इसीलिए आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सबसे इजी ट्रिक 2 मिनट रूल को यूज करो। लेकिन यार 95% लोग ये 2 बड़ी गलतियां करते हैं जिससे वो हमेशा सुपर अनप्रोडक्टिव रहते हैं। इन 2 गलतियों को समझने से पहले ये जरूरी है कि आप समझो कि 2 मिनट रूल एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ना 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 मैं आपको ऊपर से नहीं बल्कि ब्रेन के लेवल पे समझने की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको मैं इस रूल को एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ तो हम दोनों का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए सीधा देसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपको पास की दुकान से शैम्पू लाना है, जिस काम को आप सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हो और आप करते भी हो, लेकिन उस दुकान में शैम्पू खत्म हो गए थे, इसीलिए आप 5 मिनट दूर दूसरी दुकान से शैम्पू ले आते हो। अब इस सिचुएशन को ना न्यूरो साइंस के एंगल से देखते हैं। सबसे पहले आप पास की दुकान तक गए क्योंकि आपके दिमाग ने डोपामिन रिलीज किया जो एक मोटिवेशन हार्मोन है। लेकिन यार डोपामिन रिलीज ही क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि जो काम आपने डिसाइड किया था वो बहुत छोटा था, जिससे आपके दिमाग रेसिस्ट नहीं किया और आपसे ये कहा ये छोटा सा काम करना है, ये ले डोपामिन और जाके शैम्पू ला। डोपामिन निकलते ही आप दुकान तक जाने के लिए मोटिवेटेड हो गए। अब जैसे आप बॉडी मूवमेंट किए वैसे ही और भी डोपामिन रिलीज होने लगी, जिसकी वजह से पहले दुकान में शैम्पू ना मिलने के बावजूद भी ना आप 5 मिनट वॉक करने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो भाई यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले ब्रेन ने खुद ही थोड़ी सी डोपामिन रिलीज किया जिससे आप मोटिवेटेड हो गया, और फिर आपके बॉडी मूवमेंट्स ने ब्रेन को एक्स्ट्रा डोपामिन प्रोड्यूस करने पे फोर्स किया। और मज़े की बात यह है कि हमारा 2 मिनट रूल भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। जैसे ही आप 2 मिनट के लिए पढ़ने बैठते हो या फिर कोई काम स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका ब्रेन शुरू में खुद ही डोपामिन निकालता है और फिर आपके बॉडी मूवमेंट उसे एडिशनल डोपामिन रिलीज करने पे मजबूर करते हैं, कुछ ऐसे, चल साले एक्स्ट्रा डोपामिन निकाल। इसी एक्स्ट्रा डोपामिन से आप 2 मिनट कह के 2 घंटे तक काम कर लेते हो। यानी मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं, काम करने के बाद आता है। जिंदगी में मेरा ये इक्वेशन हमेशा याद रखो मेरे यार, मोमेंट से आती है डोपामिन और डोपामिन लाती है मोटिवेशन। अच्छा है ना? इसी बात पे एक लाइक हो जाए। अब 2 मिनट रूल के पीछे का न्यूरो साइंस समझने के बाद चलते हैं उन 2 गलतियों पे जिससे 2 मिनट रूल भी फेल हो जाती है और आप प्रोडक्टिव बनते बनते रह जाते हो। देखा जाए तो 2 मिनट रूल तभी फेल होती है, इससे आप ध्यान से सुनो, जब आप उसे रॉन्ग टाइम पे और लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो। आप इसे ऐसे समझो कि पहली गलती से सिर्फ आपका 2 से 3 घंटा वेस्ट होंगे, पर दूसरी से पूरा दिन। दूसरी वाली के सामने पहली गलती एक छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची, टाइगर साहब की याद आ गई यार। सुनो, अगर ये 2 गलती इंसान होते तो कुछ ऐसे कम्युनिकेट करते। बड़ी गलती, छोटी बच्ची हो क्या? छोटी गलती, जी सर आपके सामने तो छोटी बच्ची हूँ। भयंकर मजा आ रहा है ना? तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगते हैं ऐसे एनिमेटेड ऊपर से न्यूरो साइंस वाली कॉम्प्लेक्स वीडियो बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। खैर, पहली गलती रॉन्ग टाइमिंग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 2 मिनट रूल जब चाहे तब काम करती है, पर इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि ये सबसे बड़ी झूठ है। इसी सोच की वजह से ना ऐसे लोग पहले खूब सोशल मीडिया यूज़ करके अपनी एनर्जी खत्म करते हैं और आखिरी में जाके इस रूल को यूज़ करते हैं जो कि ऑब्वियसली फेल हो जाती है। देखो, हमारा दिमाग का एनर्जी लिमिटेड है और डोपामिन रिलीज करवाने के लिए भी ना एनर्जी लगती है, जिसे ये लोग पहले ही सोशल मीडिया पे वेस्ट कर चुके होते हैं। और अब कितना भी मूवमेंट कर लो, डोपामिन रिलीज नहीं होती। ये कुछ ऐसा है यार, आप उस कार को सुबह नहीं चला सकते जिससे रात भर स्टार्ट करके छोड़ दिया हो, क्योंकि रात भर में तो पूरी फ्यूल बंद हो जाएगी और बिना फ्यूल के कौन सी गाड़ी चलती है? अब कमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है मत लिखना मेरे यारो। ये जरूरी है आप 2 मिनट रूल को तभी यूज करो जब आपकी एनर्जी फुल हो, यानी सुबह सुबह, लंच और डिनर के बाद, या फिर आपकी पर्सनल पिक आवर्स में। अब दूसरे और बड़ी गलती है लॉन्ग टाइमिंग। एक दूसरे प्रजाति के लोग होते हैं जो 2 मिनट रूल को गॉड समझ लेते हैं और ये कहते हैं, कभी कभी तो लगता है साला 2 मिनट रूल ही भगवान है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग?
इनकी इसी सोच की वजह से वो 2 मिनट रूल को अपना दिन भर का पूरा काम करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार काम करने के लिए बैठते हैं तो 4 से 5 घंटे तक उठने का नाम नहीं लेते और अपने प्रोडक्टिविटी को आसमान छुआने का तो पता नहीं, लेकिन पाताल में जरूर गिरा देते हैं। देखो, हमारा दिमाग 90 मिनट तक ही फोकस कर सकता है, उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम का मतलब नो डोपामिन प्रोडक्शन, और नो डोपामिन मतलब नो प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली 2 मिनट रूल सिर्फ 90 मिनट वर्क के लिए परफेक्ट है। और अगर दिन भर प्रोडक्टिव रहना है तो आप अपने बड़े टास्क को, स्टूडेंट हो तो अपने चैप्टर्स को 90 मिनट्स के चंक्स में तोड़ो और हर चंक्स को 2 मिनट रूल यूज़ करके 90 मिनट तक करो। और हर सेशन के बाद मेरे शंकर की कसम 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना भयंकर जरूरी है, जिससे आपका ब्रेन अगले सेशन के लिए रिचार्ज हो जाता है। अब चलते हैं मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी पे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, आज से कुछ महीने पहले मैं भी ये 2 बड़ी गलतियां करता था, जैसे सुबह सुबह 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया चला के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देता था, और इससे भी बुरा 4 से 6 घंटे तक बैठ के लगातार काम करता था, जो मेरा प्रोडक्टिविटी का बैंड बजा देता था। लेकिन जब से मैंने 2 मिनट रूल को राइट टाइमिंग यानी अपने पीक आवर्स में और टास्क चंकिंग मतलब 90 मिनट सेशन में काम करना चालू किया है, तब से ही मैं हर दिन भर प्रोडक्टिव रहता हूँ, और कभी दिन भर लगने वाले काम को 4 से 5 घंटा में करके निपटा देता हूँ। मैंने जैसे ये रूल यूज़ किया, वैसे ही आप भी इसे यूज़ करके हर दिन प्रोडक्टिव फील करो और प्रोक्रास्टिनेशन को कील करो।